मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसकी गार में जाता है। गार के अंदर जाकर बादशाह किसी चीज़ को बहुत गौर से देखता है। इसी दौरान एक ड्रैगन आकर इन सब पर आग से हमला करता है और एक एक करके बादशाह के तमाम सिपाही मर जाते हैं, लेकिन बादशाह अभी तक जिंदा था। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अपनी जान की भीख मांगे। वो ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सदियों बाद एक किंगडम दिखाया जाता है जो कि बहुत गरीब था। वहाँ के लोग भूख और सर्दी से मर रहे थे। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, एलोडी, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। एलोडी इस किंगडम की शहजादी थी। एलोडी अपने घर आती है और देखती है कि कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमानों के जाने के बाद एलोडी अपने बाबा से पूछती है कि ये मेहमान क्यों आए थे। उसके बाबा उसे बताते हैं कि एक अमीर किंगडम के शहजादे का रिश्ता उसके लिए आया है। इस बात से एलोडी के बाबा और उसकी सौतेली माँ बहुत खुश थे, क्योंकि अगर ये रिश्ता हो जाता है तो इनके हालात भी काफी बेहतर हो सकते थे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और अगले ही दिन शादी के सिलसिले में ये सब लोग उस किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें ये सफर समुद्री रास्ते से तय करना था। किंगडम के नजदीक आते ही एक समुद्री तूफान के अंदर इन्हें कुछ ड्रैगन्स नजर आते हैं। असल में वो ड्रैगन्स के स्टैचू थे। खैर, वो अब इस महल में पहुंच जाते हैं। एलोडी और उसकी फैमिली को ये महल बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो महल बहुत खूबसूरत था। ये महल उनके अपने किंगडम के महल से बहुत बड़ा था। उनके वहाँ पहुंचते ही उनका शाही इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे दिखा दिए जाते हैं और ये सब अपने कमरों में चले जाते हैं। एलोडी को इस रात बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठकर बैल्कनी की तरफ जाती है, तभी उसे कहीं दूर पहाड़ों में आग लगी हुई नजर आती है। इसके बाद हमें अगले दिन का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एलोडी क्वीन और इस किंगडम के शहजादे से मिलती है। क्वीन को एलोडी पसंद आई थी। वो एलोडी के बाबा से कहती है कि उसे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इसके बाद क्वीन एलोडी के बाबा से कहती है कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए गार्डन में जाते हैं। एलोडी वहाँ पर प्रिंस से पूछती है कि क्या आपसे भी इस शादी के लिए जबरदस्ती की जा रही है। प्रिंस कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो इस शादी से कुछ मसला नहीं, बल्कि मुझे तो आप अच्छी लगी हैं। बातें करते करते एलोडी और प्रिंस एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। एलोडी प्रिंस से कहती है कि कल रात मैंने दूर पहाड़ों में कहीं आग लगी देखी थी। प्रिंस कहता है कि वो पहाड़ियाँ हमारे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि उस पहाड़ियों में बनी एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं, जो कि हम दोनों की शादी के बाद भी होंगी। प्रिंस कहता है कि हम शादी वाले दिन भी उधर जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के बाबा बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो अभी अभी क्वीन से बात करके आए थे। एलोडी की सौतेली माँ उसके बाबा से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाबा उन्हें कुछ नहीं बताते। इसके बाद उसकी माँ खुद ही क्वीन से बात करने का फैसला करती है। क्वीन बहुत ही ज्यादा मगरूर थी। वो एलोडी की माँ से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उसकी माँ को ये कहते हुए शर्मिंदा कर देती है कि तुम एक गरीब बाप की बेटी थी। इसके बाद उसकी माँ को कुछ शक होता है कि ये लोग जितने अच्छे नजर आ रहे हैं वाकई में उतने अच्छे नहीं हैं। इसके बाद उसकी माँ एलोडी के रूम में जाती है। वो एलोडी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इन्हीं बातों के दौरान एलोडी के बाबा भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसकी माँ को अपने साथ ले जाते हैं। साफ जाहिर था कि एलोडी के बाबा कुछ छुपाना चाह रहे थे। अगले सीन में हमें एलोडी और प्रिंस की शादी दिखाई जाती है। शादी के बाद वो उसी किंगडम के पहाड़ों में अपनी पुरानी रस्में अदा करने के लिए जाते हैं। ये वही पहाड़ियाँ थी जहाँ पर एलोडी ने कुछ दिन पहले आग लगी हुई देखी थी। एलोडी और प्रिंस जब वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ लोग उनका वहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। इसके बाद क्वीन एलोडी को बताती है कि इन पहाड़ियों में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन रहती है, जो कि 100 साल पहले इस किंगडम पे तबाही मचा कर रखती थी। वो कहती है कि 100 साल पहले हमारे किंग ने उस ड्रैगन से बदला लेने का फैसला किया और उसे मारने का फैसला किया। वो बताती है कि वो ड्रैगन बहुत खतरनाक थी। उसने बादशाह के साथ गए हुए तमाम सिपाहियों को मार दिया था। वो ड्रैगन इतनी खतरनाक थी कि आज तक उससे कोई जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उससे जीत नहीं पाए। इसके बाद ड्रैगन और बादशाह में कुछ समझौता हुआ। हमारे बादशाह ने फैसला किया था कि वो अपनी तीनों बेटियां ड्रैगन को दे देंगे। उसके बाद ड्रैगन ने कभी भी उनके किंगडम पे हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। इसके बाद क्वीन एलोडी और प्रिंस के हाथों को कट करके उन दोनों के हाथों को मिला देती है। इसके बाद वो कहती है कि एलोडी के अंदर भी शाही खून शामिल हो गया है। इस रस्म के बाद जब वो महल वापस जाने लगते हैं तो प्रिंस एलोडी को उठा लेता है और चलने लगता है। एलोडी भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो प्रिंस को एक अच्छा इंसान समझती थी और
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। 2 कदम चलते ही प्रिंस एलोडी को एक खाई में गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब एलोडी को होश आता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज से गार में सोई हुई ड्रैगन जाग जाती है। एलोडी अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर और भी लड़कियों का सामान पड़ा होता है। एलोडी समझ जाती है कि ये जो उसके साथ हुआ है ये पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ हो चुका है। इसके बाद एलोडी को हवा में आग नजर आती है। वो उस आग के पीछे जाती है और देखती है कुछ परिंदे आग में लिपटे हुए उड़ रहे हैं और एकदम से वो सब नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। वहाँ पर एलोडी ड्रैगन को देखती है। ड्रैगन को देखते ही वो बहुत खौफ में आ गई थी। वहाँ पर ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद ड्रैगन उसे बताती है कि तुम एक समझौते के तहत यहाँ तक पहुंची हो। वो इसे कहती है कि मैं आज तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुमसे शाही खून की बदबू आ रही है। ये सब सुनते ही एलोडी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है। ड्रैगन एलोडी को भागता देखते ही उस पर आग से हमला कर देता है। ड्रैगन की आग से बचते बचाते वो एक छोटी केव में आकर छुप जाती है। वहाँ पर वो आग से तो बच जाती है पर उसका पाँव जल जाता है। वो अपने कपड़ों को फाड़कर अपने पाँव के जख्मों को बांध लेती है। एलोडी वहाँ पर कहती है कि उसकी माँ ने उसे हारना नहीं सिखाया। ये कहते हुए वो अपने आप को हौसला देती है और वहाँ से उठ खड़ी होती है। उसे हर हाल में यहाँ से निकलना ही था। थोड़ा आगे जाने पर एलोडी को एक नीली रोशनी दिखाई देती है। उसके पास जाते ही वो रोशनी एक दरख्तनुमा चीज से आ रही थी। एलोडी उसके पास जाती है। आगे कदम रखते ही वो देखती है कि आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। पीछे ड्रैगन था और आगे खाई। वो ये जानती थी कि अगर वो यहाँ पर बैठी रही तो वो यहाँ पे मर जाएगी। इसीलिए वो भागकर एक लंबी छलांग लगाती है और वो उस खाई को पार कर लेती है। वो उस दरख्त के करीब जाकर देखती है कि उस दरख्त पर चमकते हुए कीड़े थे। वो अपनी ड्रेस को फाड़ती है और उन कीड़ों को अपने ड्रेस में डाल देती है। वो ये सब इसलिए करती है ताकि आगे चलने पर ये कीड़े उसके लिए लैंप का काम करें और उसे रास्ता दिखाएं। वहाँ पर उसे आगे जाते ही पानी नजर आता है। वो वहाँ पर पानी पीने के लिए ऊपर मुंह करती है और वहीं पर ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन एलोडी पे अपनी आग से हमला करता है और वो वहाँ से बच निकलती है। वहाँ पर ड्रैगन एलोडी से कहती है कि कितना बचकर भागोगी, तुम्हारा मरना तो तय है। उस छोटी सी केव में वो बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे हुए देखती है। उसे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये वो तमाम लड़कियां हैं जिन्हें मेरी तरह कुर्बान किया गया था इस ड्रैगन के आगे। इसके बाद एलोडी काफी थक चुकी थी और वो सो जाती है। जब वो सो के उठती है तो देखती है कि जो कीड़े उसने जमा किए हुए थे वो तमाम उसके पाँव के जख्म पर बैठे हुए होते हैं। ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एक एक करके इन तमाम कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है। जख्म से हटाने के बाद वो देखती है कि उसका जख्म पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद वो कीड़ों को दोबारा जमा करती है और वो देखती है कि दीवार पर एक नक्शा बना होता है। इस नक्शे पर बाहर निकलने का रास्ता बना होता है। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए वो नक्शे के मुताबिक चल पड़ती है। आगे जाकर वो देखती है कि रास्ता ऊपर की तरफ बहुत सारे नुकीले पत्थरों से बना है। अगर वो इस पत्थरों पे चढ़ती है तो वो यकीनन मर जाएगी। इसके बाद वो हिम्मत करते हुए उन पत्थरों के ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आ जाता है। लेकिन वो जगह तो बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वो पहाड़ी का सबसे ऊपर का हिस्सा था और वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद एलोडी हिम्मत हार जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अचानक से ड्रैगन उसके सामने आ जाती है और उस पे हमला करने लगती है। जैसे ही वो हमला करने वाली होती है उसे एलोडी के बाबा की आवाज आती है। एलोडी के बाबा उस गार में एलोडी को बचाने के लिए आए थे। ड्रैगन उस आवाज का पीछा करते हुए एलोडी के बाबा को मारने के लिए जाती है और दूसरी तरफ एलोडी भी अपने बाबा की तरफ जाने के लिए निकलती है। वहाँ जाते हुए रास्ते में एलोडी को एक बहुत सारा सोना नजर आता है और उस सोने के साथ 3 टूटे हुए अंडे भी नजर आते हैं जिसमें कि 3 छोटे छोटे ड्रैगन्स मरे पड़े थे। ये देखते हुए वो समझ जाती है कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच था और आधा झूठ। एलोडी को समझ आ जाती है कि 100 साल पहले जो बादशाह इस गार में आया था उसने उस ड्रैगन के 3 बच्चों को मार दिया था और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। इसके बाद सीन कट होके हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही किंग ड्रैगन के सामने झुका हुआ है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो ड्रैगन बादशाह से कहती है कि मैं तुम्हें भी उसी तरह तड़पता देखना चाहती हूँ जैसे कि मैं खुद तड़प रही हूँ। मैं तुम्हें मारकर आसान मौत नहीं दूंगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारा किंगडम तो बख्श दूंगी लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे आने वाली हर नस्ल में से 3 बेटियां चाहिए होंगी। हर नस्ल की 3 बेटियों को यहाँ लाकर तुम कुर्बान करोगे और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारे किंगडम को बर्बाद कर दूंगी। बादशाह भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि एलोडी के बाबा उसे आवाजें दे रहे हैं। वहाँ पर अचानक से ड्रैगन आ जाती है और वो उन पर हमला करती है। एलोडी के बाबा ड्रैगन से कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ और मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा।
वहाँ पर ड्रैगन कहती है कि तो बुलाओ अपनी बेटी को, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी बेटी का मरना आज तय है। वो ड्रैगन एलोडी के बाबा को मजबूर करती है कि वो एलोडी को आवाज दे के उनके सामने बुलाए। उसके बाबा वहाँ पर ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि एलोडी तुम जहाँ पर भी हो तुम इस ड्रैगन के सामने कभी मत आना। ये सुनते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के बाबा को मार देती है। इसके बाद एलोडी ड्रैगन को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है और एलोडी भाग के अपने बाबा के पास आती है। उसके बाबा वहाँ पर उसे बताते हैं कि उसकी माँ और उसकी बहन पास ही एक शिप पर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद एलोडी वहाँ से बाहर जाने के लिए निकलती है जिस रस्सी से उसके बाबा और वो बंदे इस गार के अंदर आए थे। एलोडी उसी रस्सी से बाहर जाने लगती है। ड्रैगन उसको वहाँ पर देख लेती है और उस पर आग से हमला करती है, लेकिन एलोडी वहाँ पे आग से बचते बचाते इस गार से बाहर आ जाती है। एलोडी अपने बाबा के घोड़े पर बैठकर भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसके पीछे आ जाती है। वो ड्रैगन से बचते बचाते वहाँ पर छुप जाती है और घोड़े को भगा देती है। ड्रैगन जब उस घोड़े के पास जाकर देखती है एलोडी वहाँ पर मौजूद नहीं होती, वो गुस्से में उस घोड़े को जला देती है। इसके बाद ड्रैगन आसमान में आग उगलने लगता है। दूर खड़ी क्वीन ये सब कुछ देख रही थी। वो ये समझ जाती है कि ये सब कुछ एलोडी की वजह से ही हो रहा है। जिस शिप में एलोडी की माँ और उसकी बहन उसका इंतजार कर रहे थे, क्वीन वहाँ पर पहुंच जाती है। वो उसकी माँ पर हमला करके उसकी बहन को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद छुपते छुपाते एलोडी उस शिप तक पहुंच जाती है। वहाँ पर वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि क्वीन उसकी बहन को ले गए हैं और उसकी बहन को उसी तरह सेक्रीफाइस करेंगे जैसा उन्होंने तुम्हें किया था। ये सुनते ही एलोडी अपनी बहन को बचाने का फैसला करती है। एलोडी गार की तरफ जाती है। वहाँ पर गार में क्वीन अपने हाथ पे और उसकी बहन के हाथ पर कट लगाकर इन दोनों का खून मिला देती है और उसकी बहन को उस खाई में नीचे फेंक देती है। क्वीन ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि जब ड्रैगन को सेक्रीफाइस मिल जाएगा तो वो उनके किंगडम को बख्श देगी। ये करते ही क्वीन अपने महल में वापस आ जाती है। उसकी बहन वहाँ गिरकर बेहोश हो जाती है। ड्रैगन आकर उसकी बहन को उठाकर वहाँ से ले जाती है। एलोडी भी अब उस गार में पहुंच चुकी थी। वो ड्रैगन को हराने के लिए वहाँ पर तैयारियां कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन उसकी बहन से बातें कर रही है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया था, इसीलिए अब मैं एलोडी को मार के अपने बच्चों का बदला लूंगी। ड्रैगन उससे कहती है कि तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी बहन को मारने में मजा आएगा। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस कार में दूसरी तरफ कुछ शोर मचाती है। ड्रैगन भी उस शोर की तरफ जाती है, ये समझ कर के एलोडी वहाँ पर होगी, लेकिन एलोडी तो उसकी बहन के पास ही होती है। एलोडी अपनी बहन को होश में लाती है और उससे कहती है कि तुम जाकर छुप जाओ। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमें यहाँ पर धोखे से लाया गया है, हम उस बादशाह की नस्ल में से नहीं हैं। लेकिन ड्रैगन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे में से शाही खून की बदबू आ रही है। ड्रैगन कुछ सुनना समझना नहीं चाहती थी। वो उस पर आग से हमला करती है और एलोडी भी पानी में गिर जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि वो काफी जल चुकी थी। ड्रैगन उस पर दोबारा से हमला करती है। एलोडी अपने आप को बचाने के लिए उस ड्रैगन की आंख पर तलवार से हमला कर देती है और वो इस तरह पीछे हट जाती है। ड्रैगन को अब सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इस हमले से ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एलोडी पर अपनी आग से हमला करती है, लेकिन आग पत्थरों के साथ टकराकर उसी के ऊपर वापस गिर जाती है। ड्रैगन अपनी ही आग से जल चुकी थी और काफी जख्मी थी। एलोडी वहाँ पर ड्रैगन को अपने हाथ का कट दिखाती है और उसे बताती है कि इस तरह वो कट लगाकर इन लड़कियों को शाही खून बनाते हैं और उसके सामने पेश करते हैं। ये सब ड्रैगन सुन तो लेती है और वो एलोडी को कहती है कि मुझे मार दो। एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती, बल्कि वो उस पर रहम करती है। नहीं मारती, बल्कि जो उसने कीड़े इकट्ठे किए थे वो उन कीड़ों को ड्रैगन पर रख देती है ताकि ड्रैगन के जो जख्म है वो भर जाएं। इसके बाद एलोडी महल में आती है क्वीन और प्रिंस से अपना बदला लेने और उन तमाम लड़कियों का बदला लेने जो कि इतने सालों से बलि का बकरा बंदी आ रही हैं। एलोडी आकर देखती है कि एलोडी जैसी ही एक मासूम लड़की को शादी का झांसा देकर वो ड्रैगन के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके बाद एलोडी उस लड़की और वहाँ खड़े तमाम लोगों को कहती है कि जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। क्वीन एलोडी को कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुम अकेले हमारा क्या ही बिगाड़ लोगी। एलोडी उसे कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये कहते ही वो ड्रैगन उस महल के छत पे आकर बैठ जाती है। एलोडी उस महल से बाहर आ जाती है और वो ड्रैगन क्वीन और प्रिंस के साथ साथ उस पूरे महल को आग लगा देती है। इस तरह एलोडी ने अपना बदला ले लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही होती है। एलोडी अपनी फैमिली के साथ अपने किंगडम वापस जाती है और वो ड्रैगन भी उनके साथ जा रही होती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।